हर कुत्ते का दिन आता है, ये कहावत आपने जरूर सुनी होगी। लेकिन मजेदार बात यह है कि आज दिन भर हमारे देश की राजनीति एक कुत्ते के इर्द गिर्द ही घूमती रही। हुआ ये कि बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया और ये वीडियो राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का था। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो को शेयर करते हुए बीजेपी नेता ने लिखा, अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जी ने अपनी पार्टी के बूथ एजेंट्स की तुलना कुत्तों से की और यहाँ राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा में एक कुत्ते को बिस्किट खिला रहे हैं और जब ये कुत्ते ने ये बिस्किट नहीं खाया तो ये बिस्किट उन्होंने अपने एक कार्यकर्ता को दे दिया। जिस पार्टी का अध्यक्ष और युवराज अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ कुत्ते की तरह बर्ताव करे तो ऐसी पार्टी का लुप्त हो जाना ही स्वाभाविक है। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद कुत्ता लाइमलाइट में आ गया। खैर, इसके बाद राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस वीडियो को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने इसके पीछे की पूरी कहानी भी बताई, जो आप खुद सुनिए कि उन्होंने क्या कुछ कहा। What is the video that went viral? You were trying to feed a dog, and that was actually the dog owner. Amit Madia has been fact-checked also. So, No, what do you mean is a dog owner? I didn't understand. So you were doing a roadshow. Yes. Yes. Where one dog owner came to you with a dog. Yes, I called the dog and the owner, he came. Yes, sir. So you tried to feed the dog the biscuit. After the dog was taste, you handed it over to the dog. Oh yeah, because वो बिल्कुल घबराया हुआ था, कांप रहा था और मैंने जब उसको बिस्किट दिया वो डर गया तो मैंने उसको मालिक को दिया कि भैया आप दे दो, ये आपसे आपके हाथ से खा लेगा। फिर वो मालिक ने उसको दिया, वो खा गया। तो इसमें मतलब इशू क्या है? So what the BJP have said is that the person you handed over, the Malik, the dog owner, was actually a Congress नो, कार्यकर्ता. where is ये कांग्रेस कार्यकर्ता? वो कुत्ते को लाया मेरे पास, कुत्ता घबराया हुआ था, मैंने उसको खाने को दिया, वो कांप रहा था ऐसे। फिर मैंने कहा भैया आप खिला दो, उसने खिला दिया। आपने झारखंड की यात्रा की 4 दिनों मतलब ये कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? राहुल जी 4 दिनों तक नहीं, सचमुच ये बीजेपी के लोगों को कुत्तों से ऑब्सेशन क्या है? कुत्तों ने क्या बिगाड़ा है? इधर आज आम आदमी पार्टी की दिन की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार और आप के कोषाध्यक्ष और सांसद एनडी गुप्ता के घर पर मंगलवार को सुबह ईडी की रेड हुई। दिल्ली में आप नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर जांच एजेंसी ने तलाशी ली। ईडी की ये कार्रवाई दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुई। लेकिन ये बात यहीं तक नहीं रुकी और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ईडी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि पिछले 2 सालों से आप नेताओं को डराया धमकाया जा रहा है, किसी के घर छापा मारा जा रहा है, किसी के घर समन भेज दे रहे हैं, किसी को गिरफ्तार कर ले रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने ईडी पर गवाहों के बयानों के सीसीटीवी फुटेज का ऑडियो डिलीट करने का भी एक बड़ा आरोप लगाया। सुनिए आतिशी ने क्या कुछ कहा। कि ऑडियो फुटेज को डिलीट कर दिया गया है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा, ईडी द्वारा। ये क्या दिखाता है कि जो एक तो रिकवरी नहीं हुई, सबूत नहीं मिला और जो स्टेटमेंट्स थी, जो एकमात्र आधार थी ईडी के केस का, वो सारी स्टेटमेंट्स भी फर्जी हैं। क्योंकि अगर स्टेटमेंट फर्जी नहीं होती तो आपको ऑडियो डिलीट करने की क्या जरूरत थी? तो आज देश के सामने ये बात आ गई है कि यहां पे घोटाले की जांच नहीं हो रही है, ईडी की इस जांच में ही घोटाला है। अब इस सब पर आतिशी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि ईडी अपने ऊपर लगाए इन गंभीर आरोपों से बेहद नाराज है और आपकी महिला नेता के खिलाफ एक्शन भी ले सकती है। साथ ही ईडी ने इस पर अपनी सफाई देते हुए कहा कि अधिकारियों की तरफ से कभी भी कोई ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं हटाई गई। ईडी के पहले के सीसीटीवी सिस्टम में ऑडियो रिकॉर्डिंग का फीचर उपलब्ध नहीं था। ईडी न्यायिक कार्रवाई में पेशेवर तरीके से सैकड़ों बयान दर्ज करता है। आपकी तरफ से रोजाना आधारहीन आरोप लगाए जाते हैं। नेता सिर्फ अपने कुकर्मों के खिलाफ मिले सबूतों और एजेंसी को बदनाम करने के लिए ऐसे आरोप लगाते हैं। ये बयान है ईडी का, प्रवर्तन निदेशालय का, जो उन्होंने आतिशी के आरोपों पर दिया। जांच एजेंसी ने आगे बताया कि ईडी ऑफिस में सीसीटीवी सिस्टम को अक्टूबर 2023 में अपग्रेड किया गया, जिसमें उसकी स्टोरेज बढ़ाई गई और अब पूछताछ के दौरान कैमरे में वीडियो के साथ ऑडियो रिकॉर्डिंग के फीचर भी शुरू कर दिए गए। तब से सभी अपराधियों की पूछताछ के दौरान का ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि संजय सिंह से की गई पूछताछ में भी उनका ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड किया गया है। अब देखना होगा कि आप और ईडी की ये लड़ाई कहां तक जाएगी। अब बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले आप एक तस्वीर देखिए।
आप इनको तो जानते ही होंगे। ये है कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम। मंगलवार को आचार्य ने इंडिया गठबंधन को लेकर बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज है ही नहीं, नीतीश कुमार ने तो इसका अंतिम संस्कार कर दिया। सुनिए उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर क्या कुछ कहा। देखिए, मुझे लगता है इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज है नहीं। इंडिया गठबंधन का जो जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया, फिर वो आईसीयू में चला गया, फिर वो वेंटिलेटर पे आ गया, फिर नीतीश जी ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया पटना में। इंडिया गठबंधन बचा कहाँ है? इंडिया गठबंधन मुझे नहीं लगता कि बचा हुआ है, इसलिए अब इंडिया गठबंधन नाम की कोई चीज बची नहीं है। अब चलते चलते एक बड़ी खबर ये आ रही है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने का न्योता भेजा है। ये यात्रा 16 फरवरी को उत्तर प्रदेश पहुंचेगी और इस दिन चंदौली के सैयद राजा में नेशनल इंटर कॉलेज में एक जनसभा होगी और इस जनसभा में शामिल होने के लिए ही अखिलेश को न्योता भेजा गया है। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और अब WhatsApp चैनल के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं।